गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू पैशन फॉर स्टॉक्स। हम लोग इस वीडियो में 3 केमिकल कंपनीज देखने वाले हैं जिस पे मेरा नज़र है खरीदने के लिए। अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है और अच्छे लेवल्स पे अवेलेबल है, तो हम लोग इस पे एक वॉच लिस्ट पे इसको रख सकते हैं। पहला मेरा जो स्टॉक है वो दीपक नाइट्राइट है। अगर हम लोग देखते हैं तो इसका जो वैल्यूएशन है अभी काफ़ी सस्ता है। इसका बाकी अगर पीयर कंपैरिजन हम लोग करेंगे तो लिंडे इंडस्ट्रीज और सोलर इंडस्ट्रीज के लिंडे इंडिया और सोलर इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में इसका वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता है। प्राइस टू इक्विटी जो रेशियो है वो काफ़ी सस्ता है। उसका अगर हम लोग प्रोमोटर होल्डिंग पे आते हैं तो कांस्टेंट है। म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, एफआईआई में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, पब्लिक का होल्डिंग हल्का सा यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो अगर हम लोग ये देखें तो प्रोमोटर्स अपने जगह पे बने हुए हैं। म्यूचुअल फंड्स में प्रॉफिट बुकिंग है, एफआईआईज में प्रॉफिट बुकिंग है। करंटली जो मार्केट का कंडीशन है उस हिसाब से ये वॉलेटिलिटी को इंडिकेट करता है। सो कहीं कोई लोग बेच रहा है, कोई लोग खरीद रहा है, बट ओवरऑल अगर हम लोग देखें जो जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान या फ़ायदा होता है वो प्रोमोटर होते हैं। वो अपना जो होल्डिंग है उसको कांस्टेंट रखे हुए हैं। तो ये हम लोग को एक इंडिकेशन है कि ये कंपनी अपने हिसाब से अच्छा वैल्यूएशन पे, अच्छे प्रोग्रेशन पे है। अगर हम लोग इसके फाइनेंशियल स्टेटस पे जाएं तो टोटल रेवेन्यू, एबिटा, पीबीआईटी, पीबीटी, नेट इनकम, ईपीएस सब कुछ बढ़ रहा है। मेनली हम लोग को जो देखना रहता है वो है रेवेन्यू, नेट इनकम और इसका प्रॉफिट और ईपीएस। अगर ये 3-4 चीज़ अगर बढ़ रहा है तो वो नेचुरली एक बहुत अच्छा प्रोग्रेशन में, वो टोटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक बहुत अच्छा प्रोग्रेशन में चल रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका लेवल्स क्या क्या है। तो पहला जो लेवल्स है, देखिए पहला लेवल 2051 का है जिसके ऊपर क्लोज देने में एक अच्छा हम लोग रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये लेवल है। नाउ अभी हम लोग देखते हैं कि ये देखिए निफ्टी में जो बाउंस आया है उसके चलते यहाँ पर भी एक बाउंस आया है। तो ये एक हेल्दी साइन होता है बेसिकली। अगर कोई भी कंपनी निफ्टी या इंडेक्स के बाउंस पे बाउंस कर रहा है, इसका मतलब वो कंपनी फंडामेंटली सही है। सेलिंग के चलते वो नीचे गिर गया था, अभी वापस जब बाइंग आ रहा है तो उस कंपनी में भी आ रहा है, तो हेल्दी कंपनी है। दू, दूसरा जो साइन है वो देखिए यहाँ पर ये एक स्विंग है। तो ये स्विंग लो पे इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके यहाँ से बाइंग शुरू हुआ है। तो ये चीज़ इंडिकेट करता है कि इसमें लोगों का अच्छा खासा स्टेक है और लोग इस पे, जो बड़े पार्टीज हैं वो इस पे ध्यान देते हैं। अच्छा कंपनी है, इसलिए इसका जो बाइंग है वो इस लेवल्स पे आता है। अगर आप पेनी स्टॉक या ऐसा कोई कंपनी आप लोग देखेंगे जिसका उतना अच्छा वैल्यूएशन या उतना अच्छा प्रोग्रेशन या कंपनी उतना अच्छा नहीं है, तो उसमें जब बुल रैली होगा तो उसमें ऑपरेटर का अगर एंट्री होता है तो बहुत अच्छा रनअप भी होता है, लेकिन जब वो गिरता है तो वापस आता नहीं है। लेकिन कोई भी कंपनी का हम लोग का ये समझ सकते हैं कि अगर वो वापस आ रहा है उस लेवल पे, फिर से वापस बाइंग आ रहा है उसके ऊपर, अगर नीचे के लेवल्स पे बाइंग आ रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि वो कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबल इश्यूज है उसके चलते सेल ऑफ है। ना हम लोग आते हैं अपने सेकंड कंपनी पे, वो एसआरएफ है। एसआरएफ सबसे बड़ा कंपनी है केमिकल का, लार्ज कैप में आता है। ओवर 70,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है। तो अगर हम लोग फिर भी देखते हैं इसका जो पी रेशियो है वो इसके जो बाकी दोनों कंपिटिटर्स हैं उससे काफ़ी कम है, उसका हाफ है। प्राइस टू बुक रेशियो हाफ है वेदांत फैशन से, हाँ ट्राइडेंट से थोड़ा ज़्यादा है। प्रोमोटर होल्डिंग अगर हम लोग देखें एक हेल्दी 50.73% पे स्टेबल है। म्यूचुअल फंड्स ऑलमोस्ट स्टेबल है, एक 2% का ऊपर नीचे ये होगा, नॉर्मली रहता है। एफआईआई का अगर हम लोग देखें, सरप्राइजिंगली एफआईआई का जो स्टेक है यहाँ पे हल्का सा इंक्रीज होता हुआ दिखा है और पब्लिक होल्डिंग भी थोड़ा सा इंक्रीज होते हुए दिखा है। तो
होल्डिंग जो है वो काफ़ी हेल्दी स्टेट इंडिकेट करता है। अभी फाइनेंशियल्स अगर हम लोग देखते हैं तो फाइनेंशियल स्टेडी इंक्रीज है, 7,100, 7,300, 8,400, 12,400, एक हेल्दी इंक्रीज है, स्टेडी इंक्रीज है, कोई सरप्राइज नहीं है। एबिडिटा भी सिंपल सिंक्रोनॉजिकली ये इंक्रीज कर रहा है। अगर आप पीबीआईटी देखें, इंक्रीज कर रहा है, पीबीटी इंक्रीज कर रहा है, नेट इनकम इंक्रीज कर रहा है और ईपीएस इंक्रीज कर रहा है, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर अगर अगेन मैं बताता हूँ, अगर अर्निंग पर शेयर किसी कंपनी का इंक्रीज कर रहा है, उसका टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, वो कंपनी एक हेल्दी पाथ पे है। नाउ ये हो गया वैल्यूएशन एनालिसिस। चार्ट पे अगर देखें तो इस सारे देखिए इसमें ज़्यादा फॉल नहीं आता है, सिंस ये लार्ज कैप है तो अगर आप देखेंगे इस कंपनी में ज़्यादा फॉल नहीं आता है। ये देखिए जहाँ पर लोग 50% शेयर्स जो करेक्ट हो गए हैं, यहाँ पर देखिए 2700 से 2800 के बीच में एक लेवल आया था इसका, 2775 के आसपास, वहाँ से इसका फॉल हुआ था 2100 के आसपास आया था, लेकिन वहाँ से फिर बहुत शार्प रिकवरी है और उस हिसाब से फॉल भी नहीं हुआ है जो बाकी कंपनीज में आप लोग देख रहे हैं। वहाँ से फिर रिकवरी हुआ है। यहाँ पर एक ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाया था कुछ दिन पहले, तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी है। तो हम लोग अगर देखें लेवल्स एक्यूमुलेट करने के लिए तो 2331 एक अच्छा लेवल है एक्यूमुलेट करने के लिए। थोड़ा वेट करते हैं हम लोग, मार्केट अभी वॉलेटाइल है, अगर यहाँ पर आता है तो हम लोग एक्यूमुलेट करेंगे और एल्स हम लोग 2538 के ऊपर किसी दिन मार्केट क्लोज करने लगे तो 3.25-3.20 के आसपास हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा स्टेक इसमें लगा सकते हैं, एक छोटा सा एसआईपी हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। एज ऑफ नाउ इसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है क्योंकि करेक्शन नहीं आया है उतना, बाकी जगह अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो छोटा सा स्टेक एक लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाना चाहिए क्योंकि एक लार्ज कैप कंपनी है। तो 2538 के ऊपर हम लोग एक छोटा सा स्टेक लगा सकते हैं इसके ऊपर। और अदरवाइज अगर 2331 आता है, 2106 आता है और 2068 आता है, अपने पैसे को 1/3 में हम लोग लगा सकते हैं। नाउ हम लोग आते हैं अपने लास्ट स्टॉक पे, वो स्टॉक है अतुल लिमिटेड। ये स्टॉक कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है। अगर इसका आप हिस्ट्री देखेंगे, ये 25% का CAGR मेंटेन करता है स्टॉक रिटर्न्स पे। ये एक मिड कैप कंपनी है। इसका पी रेशियो अगर आप देखेंगे अगेन बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। देखिए हम लोग पीडीलाइट के साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि पीडीलाइट जो है वो एक मोनोपोली बिजनेस है पीडीलाइट का, फेविकॉल, फेविक्विक, डॉक्टर फिक्सिट, यू नेम इट, ठीक है। तो पीडीलाइट एक मोनोपोली बिजनेस है, तो पीडीलाइट के साथ इसका कंपैरिजन नहीं होता है। पीडीलाइट का पी रेशियो हमेशा आपको ज़्यादा मिलेगा। पीआई इंडस्ट्रीज़ के साथ इसका पीयर कंपैरिजन कर सकते हैं, तो पीआई इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से भी इसका पी रेशियो कम है। अगर प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे हम लोग तो इसका भी कांस्टेंट है ऑलमोस्ट। म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा बिकवाली हुआ है लेकिन फिर भी एक हेल्दी स्टेक म्यूचुअल फंड्स ओन करते हैं। एफआईआईज एक हेल्दी स्टेक ओन कर रहे हैं। पब्लिक यहाँ पर ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, 23.04% से 22.4% हुआ है, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ज़्यादा बिकवाली नहीं आ रहा है, सभी लोग अपना अपना स्टेक ऑलमोस्ट मेंटेन करके रखे हैं। नाउ इसका अगर हम लोग फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे आ जाए तो देखिए अगेन FI 2021 में एक फॉल आया था इसका, अदरवाइज इसका एक अच्छा खासा हेल्दी स्टेट है प्रोग्रेस का। देखिए 806, 985, 1027, 995, ठीक है, 687, 854, 891। तो यहाँ पर एक्चुअली ये क्रूड का इफेक्ट है ये जो हम लोग देख रहे हैं, बट अगर टोटल रेवेन्यू हम लोग देखें तो काफ़ी अच्छा इसका इंक्रीमेंट है। और EPS अगर देखें तो अच्छा इंक्रीमेंट है और यहाँ लास्ट ईयर टू करंट फाइनेंशियल ईयर ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। now हम लोग आते हैं इसके चार्ट पे, तो अतुल लिमिटेड में इसका जो हाई लगा था वो 10,800 के आसपास का हाई था इसका। अभी एक इसका बाईबैक भी ऑफर हुआ है, एक्स डेट नहीं आया है, 11,500 पे इसका बाईबैक है। जो प्रोमोटर्स को लगता है कि इसका जो वैल्यू है वो 11,500 होना चाहिए। ये दिखाता है कि प्रोमोटर्स को अपने कंपनी पे बहुत भरोसा है।
ना अगर इसका हम लोग एक लेवल देखें तो देखिए 8264 एक बहुत अच्छा लेवल है, 8471 एक अच्छा एक्यूमुलेशन लेवल है। देन वहाँ पर जब ये 8471 को क्रॉस करके आगे रुकता है तो एक लेवल यहाँ पर आता है जो मैंने ड्रॉ यहाँ पर नहीं किया है, वो ये लेवल है, एक 9000 या उसके ऊपर का हल्का सा लेवल। यहाँ पर ये मैंने ड्रॉ नहीं किया था, ये एक लेवल या फिर 8800 के आसपास का ये एक लेवल आप हो सकता है इसको बाई करने का। बट मेरे हिसाब से अगर आपको बाई करना है तो यहाँ एक 8471 पर आप एक बाई कर सकते हैं और यहाँ 8264 पर भी एक SIP आप लोग कर सकते हैं। एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, अगर देखिएगा यहाँ पर एक W पैटर्न यहाँ पे एक फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब ये होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन ये ऑलमोस्ट इस तरह से एक W पैटर्न जो है वो फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। तो अगर इसका ब्रेकआउट होता है यहाँ पर तो ये जो टोटल जो इसका रेंज है, इसका रेंज ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करके ये इतना इसका रनअप आ सकता है। तो इजीली जहाँ तक ये है अभी यहाँ ये W पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होता है तो दैट विल बी अराउंड 9900। तो वहाँ से आप इधर का 1900 या 2000 रुपीज़ और जोड़ लीजिए, इट इज़ कमिंग एग्जैक्टली टू 12000 के आसपास, जहाँ पर प्रोमोटर्स ने अपना बाई बैक दिया है। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छे एक लेवल पे है एक्यूमुलेट करने का, तो यहाँ पर आप लोग एक्यूमुलेट इसको कर सकते हैं। बाकी धीरे धीरे कीजिए, बहुत फास्ट कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, मौका काफ़ी आता है मार्केट में। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू। अगर आपको मेरा पसंद आया हो, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा हो, ये लेवल्स आपको ठीक लगते हो, कंसंट्रेट कीजिए इस पर, थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।